सारे जगहों पर जो है लोग गहरे पानी में जाकर जो है सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी की है और ये कहा है कि हुँ। हमें जो है अभी भी जो है इत्मीनान बख्श जो है, यानी कि जो हमें मदद चाहिए वो मदद नहीं मिल रही। यही वजह से है कि हमने जो है ये रास्ता इख्तियार किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार जो है उन इलाकों में मदद तो की बात तो कर रही है, लेकिन सही बात तो ये है कि मदद के साथ साथ जो है किसी इलाका जो है पानी भर गया है, कनेक्टिविटी पूरी तरह से जो है टूट गई है और लोगों तक पहुंचने में जो है सरकार और उनके नुमाइंदों को भी जो है पहुंचने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। बावजूद उसके सरकार ने हर जगह पे जो है अपने लोगों को, एसडीओ, डीएम और इन सारे लोगों को जो है नियुक्त किया है और कहा है कि इन इलाकों में जल्द से जल्द जो है मदद पहुंचाई जाए। संभव हुँ। है कि कई इलाकों में जो मराठवाड़ा या जिन इलाकों की मैंने नहीं, बात लेकिन की है, यहाँ शाहिद पे लोगों जिनके बारे में आप बता रहे थे कि लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, जल समाधि की बात तक उन्होंने कह दी है। क्या उन लोगों तक अब तक प्रशासन की ओर से कोई मदद पहुंचाई गई है या फिर कोई आश्वासन दिया गया है कि नुकसान हुआ तो हम आपकी मदद करेंगे? किसी तरीके से कोई आश्वासन अब तक? पुनीता देखिए, जैसे ही उनकी ये वीडियो सामने आई है कि वो लोग हुँ। गहरे पानी में जाकर जो है जल समाधि लेंगे, ये कहकर और नाराजगी उन्होंने जताई है कल से लेकर आज तक की इस तरह की जानकारी आई है हमारे सामने। तो उस दौरान जो है जब ये बातें सामने आई है तो सरकार ने उन्हें आश्वासन भी दिया और कहा भी है कि जल्द ही उन तक जो है वो जो भी मदद है वो सब पहुंचेगी, क्योंकि होता ये है कि जिन इलाकों में बाढ़ आई है मराठवाड़ा के इन इलाकों में पुनीता, ये सारे इलाके पूरी तरह से जो है कनेक्टिविटी, सड़कें, ट्रेन, या ये सारे चीजें जो है पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। अब देखिए, हुँ। यहाँ तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है कि पानी के जरिए जो है उन तक पहुंचा जाए। अब हुआ यह है कि पानी में भी जो है हर जगह बोट के जरिए नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसी स्थिति भी नहीं है। तो ये कहा है सरकार ने कि उनको जल्द से जल्द मदद मिल जाएगी और उनकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। और इसके साथ साथ सरकार ने यह भी कहा है कि जो नियम और कानून के मुताबिक जो है वो भी किया जाएगा। इसके अलावा जो है एनजीओ और दूसरे जो है स्थानीय जो लोग हैं उनके जरिए जो है जो शेल्टर बनाए गए हैं उनकी तरीके से भी जो है मदद की जा रही है। अब अगर हम बात करें मौसम विभाग की, तो कल तक का जो है ये खतरनाक अलर्ट जारी किया गया है। तो कल तक जो है बिल्कुल, किसी भी देखिए तरह स्थिति से लोगों पहले को, से आवाम खराब को, है जनता को। शाहिद, और फिर अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो अभी स्थिति खराब है वो और भी ज्यादा भयावह हो जाए। ठीक है, आप बने रहिए, आगे भी आपके पास वापस लौटूंगी। बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई से। देखिए, मुंबई से सटे वसई विरार में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। निचले इलाकों में जलभराव और लोगों की बढ़ी परेशानी। पिछले 24 घंटे से लगातार वहां पर बारिश हो रही है। वसई विरार में कई जगहों पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। यानी कि स्थिति देखिए कई जगहों पर इस वक्त काफी भयावह नजर आ रही है। और शाहिद, देखिए वसई और इसके अलावा विरार की हम जानकारी दर्शकों को पहुंचा रहे थे। वहां पर अभी भी बताया जा रहा है कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो वहां पर किस तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है लोगों तक, और अब तक वहां पर क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? क्या राहत मिलने की उम्मीद? जी पुनीता, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन इलाकों का आपने वसई, विरार, पालघर, इन इलाकों का जिक्र किया है, इसके अलावा मुंबई, थाने, पालघर, वसई, विरार, ये सारे इलाके किसी निचले इलाके में शामिल हैं। मुंबई मुंबई भी जो है समुद्र से सटा हुआ है और इन इलाकों की जिनकी आपने बात की है, यहाँ पे बारिश की वजह से बड़े मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो है पानी जमा हो गया है, जिसकी हम्म। वजह से ये जो समस्या है ये सॉल्व होने में कम से कम 2 दिन लगेगा। पानी निकलेगा, फिर उसके बाद जो है आवाजाही जो प्रभावित हुई है ये सही होगा। मदद की बात आपने की है, तो इन इलाकों में वो इलाके जहाँ पे जो है इस तरह से बाढ़ की वजह से दिक्कतें पेश आई है, यहाँ के लोगों को जो है शिफ्ट किया गया है दूसरी जगहों पर और उन्हें मदद पूरी तरह से पहुंचाई जा रही है। अब रायगढ़ की बात करें पुनीता, रायगढ़ में भी जो है इसी तरह से जो है पानी जमा किया है, लंबा जाम लगा हुआ है। बारिश की वजह से पानी जमा हो जाने की वजह से जो है 4-4, 6-6 घंटे लोग जो है जाम में फंसे हुए हैं। तो अब जो है थोड़ा थोड़ा राहत हो रही है। हालांकि इस रात की बारिश की वजह से वो कंटिन्यूटी हो गई थी, अभी तकरीबन 1 घंटे से बारिश बंद है। तो हो सकता है कि संभव है कि इन इलाकों में थोड़ी राहत है, और लेकिन बारिश जब शाहिद, कुल ज्यादा होगी तो कितने जिले हैं जो इस वक्त बाढ़ और बारिश से प्रभावित हैं? उन तक कुल आपको मैं बता दूं मौसम विभाग के मुताबिक, और पहले से अगर हम इसको जोड़ लें तो 12 से 14 जगह ऐसी हैं। हम्म। पश्चिम महाराष्ट्र के पूरे इलाके जो है बाढ़ की वजह से जो है बाढ़ ग्रसित हैं, और इन इलाकों को तो पहले से तो यहाँ पे बाढ़ की वजह से लोग तो इसकी जद में आए ही थे। और इसके साथ साथ जो है जब मौसम विभाग ने अलर्ट किया तो इनके लिए और एक दर्द सिर बन गया है। इनके साथ साथ जो है पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोल्हापुर, ये सारे वो इलाके जहाँ पे पहले भी पिछले साल की भी बात करें तो इन इलाकों में पहले भी इसी तरह के कुछ हालात थे, लेकिन इस बार तेज बारिश की वजह से ये हालात जो है उससे ज्यादा खतरनाक हो गए हैं।
रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ के निचले इलाके जो है इसी हालात से दो चार हो रहे हैं। मुंबई से सटे वो इलाके यानी पालघर, वसई, विरार, इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पे भी जो है निचले इलाके बाढ़ की वजह से जो है, लेकिन यहाँ ये है कि जब बारिश बंद हो जाती है तो 3 से 4 घंटों में यहाँ पानी निकल जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है, देखिए पुनीता, जब बारिश होती है तो पानी के लिए जो है रास्ता के लिए कोई उसके भेदभाव नहीं होता। वो तो हर जगह जहाँ पानी जमा हुआ, रास्ता नहीं मिला तो पानी जमा हो जाता है और जी। नुकसान तो जो है उसकी जद में तो है, तभी लोग आ जाते हैं। तो यही हाल जो है इन इलाकों का है, पश्चिम महाराष्ट्र का, मध्य महाराष्ट्र का, मराठवाड़ा का। ये इलाके अभी भी जो है बारिश की जद की वजह से परेशान है। यहाँ लोग जो है बचाव कार्य में, राहत कार्य लेकिन में जो है शाहिद पहुंचे देखिए, हुए कहीं ना हैं। कहीं जी। खामियां तो है ही ना प्रशासन की तरफ से ही, जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से ही, क्योंकि बारिश को लेकर अलर्ट तो पहले ही जारी कर दिया गया था। तो पानी की निकासी को लेकर क्या कोई व्यवस्था नहीं की गई थी? मैं आपके पास लौटूंगी, बड़ी खबर का पहले रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, जहां पालघर की ओर जाने वाली सड़क पर जल भराव है। जल भराव के कारण मनोर पालघर मार्ग पर यातायात बंद है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे तेज बारिश की संभावना जताई है। तो पालघर मार्ग पर यातायात पूरी तरीके से बंद, लोगों को भारी परेशानी भी हो रही है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सड़कों पर किस तरीके से यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो आगे बढ़ती हुई पानी के बीचों बीच नजर आ रही है और लोगों को भारी परेशानी हो रही है। और कहीं ना कहीं देखिए, जनजीवन अस्त व्यस्त जरूर हुआ है, क्योंकि जब सड़कों पर पानी भर जाता है तो लोग अपने जो दिनचर्या है, अपने दिनचर्या की शुरुआत सही ढंग से नहीं कर पाते हैं और जो कामकाज के लिए लोग निकलते हैं उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि जीवन बहुत प्रभावित इस वक्त महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में नजर आ रहा है। शाहिद हमारे साथ बने हुए हैं। शाहिद, देखिए, पालघर का आपने जिक्र किया और आपने बताया कि वहां पर भी स्थिति खराब है, लेकिन देखिए हैरानी इस बात की है कि क्या किसी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी पानी की निकासी को लेकर? देखिए कई जगह ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। जी सुनीता, आपने स्थिति की बात की है। मैं आपको बता दूं कि जिन जगहों पर पानी जमा हुआ है, ये जगह निचली वाली जगह, यानी खाड़ी से या समुद्र से जो है निचले इलाकों में है। यही वजह है कि यहाँ जब बारिश होती है तो जाहिर सी बात है, और ये हमेशा का रहा है, और जब अलर्ट जारी किया जाता है तो खास कर ये कि कोई जानी नुकसान ना हो, तो इस वजह से यहाँ के लोगों को पहले से बोल दिया जाता है, या तो उनको राहत शिविर में पहुंचा दिया जाता है कि जब पानी कभी जमा हुआ तो आप राहत शिविर में रहें और जब पानी खत्म हो जाए तो यहाँ आ जाए। अब रही बात तैयारी की, जो आपने सवाल किया है, देखिए हमेशा से जो है सरकार या जो स्थानीय स्तर पर जो लोग होते हैं, जो प्रशासन होता है, तैयारियां तो उनकी रहती हैं। लेकिन तेज बारिश की वजह से जो है वो तैयारियां पूरी तरह से फ्लॉप साबित होती हैं। कई इलाकों में, आप मुंबई की बात कर लें, मुंबई में जो है मुंबई के पालघर, वसई, विरार, तो ये तो चलिए मुंबई से सटे इलाके हैं। लेकिन मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई के आज भी कई इलाके हैं जो बारिश की जद में, अगर 4 घंटे 5 घंटे बारिश लगातार हो गई और बारिश की कंटिन्यूटी रही, ये इलाके भी पूरी तरह से पानी में भर जाते हैं। मुंबई की अगर बात करें, मुंबई साइन, मुंबई नल बाजार या मुंबई अंधेरी सबवे, या इस तरह के जो इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं। थाने की बात करें तो थाने में बहुत सारे इलाके हैं जो पूरे 4 से 6 घंटे अगर बारिश हो गई तो यहाँ पे पानी जमा होना लाजमी है। रायगढ़ की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मंजर रहता है। और जब पानी जमा होता है तो आपको भी पता है कि ये सारी चीजें, जब रोड पर पानी जमा होता है तो सबसे ज्यादा असर यातायात पर पड़ता है। ट्रेन पूरी तरह से जो है रुक जाती है, 20-20, 25-25 मिनट, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे ट्रेनें रुक जाती हैं। अब इसके साथ साथ जब ट्रेनें रुक जाएंगी तो जाहिर सी बात है, लोग जाएं तो कहाँ जाएं, सड़कों पर पानी जमा है, ट्रैफिक लंबी रहती है, और यही हाल जो है इस बारिश में देखने को मिला है। तो हमेशा से जो है प्रशासन देखिए इन सारी बातों को लेकर दावा भी करता है कि हम ये तैयारी कर चुके हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो आपको मैं बता दूं कि वो सारे दावे, वो सारे प्रशासन के जो नियम कायदे तो अपनी जगह रहते हैं, लेकिन जो तैयारियां रहती हैं वो पूरी तरह से खोखली साबित होती हैं। इस बार की अगर हम बात करें महाराष्ट्र के जिन इलाकों में, पश्चिम महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ये सारे इलाके जिस तरह से बारिश की जद में आए हैं, ये कभी कल्पना भी नहीं की जा बिल्कुल, और ये सकती थी। दिख भी रहा है कि जो दावे किए जाते हैं वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन शाहिद, क्योंकि कई हिस्सों में भारी नुकसान भी हुआ है, किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, आकलन किया गया है कितना नुकसान हुआ है? देखिए अभी चूंकि हम ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि नुकसान तो हुआ है, और नुकसान जो हुआ है वो जग जाहिर है। किसानों की कितनी हेक्टर फसलें जो है तबाह हो गई है, घर और मवेशी। पहले भी मैंने आपसे, जब हमारी बातचीत हुई तो उस दौरान भी मैंने आपको बताया है कि बड़े पैमाने पर खेती और मवेशी, ये जो है मवेशी मर गए, बह गए, उनका नुकसान हुआ, उनकी मौतें हो गई। अब किसानों का जो है जो फसलें जो नुकसान हुआ है, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में बड़ा जो तबका है किसानों का, या जो निचले इलाके, जो मराठवाड़ा के इलाके हैं, यहाँ पे जो है किसानों की बड़ी संख्या है, बड़ी तादाद है, और सारा जो निर्भर है वो खेती पे है। अब खेती तो तबाह हो चुकी है, मवेशी जो है मर गए हैं या बह गए हैं। अब सरकार ने जो है इन सारी बातों को देखते हुए बताया है कि नुकसान तो हुआ है, अब नुकसान की भरपाई को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है, और कई जगहों पर जो है पैसे हैं वो भी रिलीज किए गए हैं। दूसरी जो राहत सामग्री है वो भी पहुंचाई गई है।
अब इसमें जो है कहा गया है कि मवेशियों को कैसे किया जाए, तो उसमें सरकार ने कहा है कि मवेशियों को लेकर जो है शिनाख्त कैसे की जाए कि हाँ किसी किसान के पास मवेशी थे या नहीं थे। तो उसके लिए कहा गया है कि मामूली सा कोई भी जो है एक पेपर हो जिसमें यह जाहिर हो कि आपने अपने मवेशियों को टीका दिया है या दूसरी चीजें दी है, तो उससे हम ये एस्टैब्लिश कर लेंगे कि आपके पास मवेशी थे।